Welcome to CR International Online Study System. Good morning, dear students. Today the date is 3rd June 2020. The assignment number is 32nd. प्यारे बच्चों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर द सुनामी को आगे जारी रखेंगे। इसमें हम पढ़ चुके हैं मेघना की स्टोरी के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट द अलमास स्टोरी। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। जावेद अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड। अलमास जावेद एक 10 साल की लड़की है। सी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वह कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल जो कि पोर्ट ब्लेयर में है उसकी स्टूडेंट है, पोर्ट ब्लेयर के अंदर है जो। वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प, और वहाँ पर ही उसके फादर जो है उनके पास एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रोहिलाज होम वॉज नैन क्वारी आइलैंड है, वहाँ पर उसकी मदर का घर है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उनका परिवार वहाँ पर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गया हुआ था। When the tremor came early in the morning, जब कंपन शुरू हुई सुबह जल्दी, the family was sleeping, जो परिवार था वो सो रहा था उनका। अलमास फादर saw the sea waves recede, जो अलमास के पिता हैं उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें कम हो रही हैं, नीचे हो रही हैं। He understood that, वह समझ गए कि the water would come rushing back with great force, कि पानी पीछे हटकर एकदम तेज़ी से आगे बढ़ेगा। He woke everyone, उन्होंने प्रत्येक को जगाया। एंड ट्राई टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस, और कोशिश की सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की। एज द रेन, जैसे ही वे दौड़े, हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड, उसके ग्रैंडफादर के सर में चोट लगी, समथिंग किसी चीज़ से। एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके फादर ने उसकी सहायता की। देन केम द फर्स्ट जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ देम अवे, परंतु बड़ी लहरों के साथ वो दोनों बह गए। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अलमास की जो माँ थी और उनकी जो आंटी थी वो एक कोकोनट पेड़ के पत्तों के साथ चिपकी रहीं। क्लिंगिंग का मीन्स होता है चिपकना, और उसे पुकारती रहीं। अ वेव अपरूटेड द ट्री, एक बड़ी लहरें यानी कि एक लहर बड़ी आई और उसने उस ट्री को भी उखाड़ दिया। अपरूटेड करना, अपरूटेड का मीन्स होता है जड़ से उखाड़ना। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अलमास सा अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग का मीन्स होता है बहना, तैरना। अलमास ने देखा एक लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा था, तना था पेड़ का, वो फ्लोट कर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, वह उसके ऊपर बैठ गई, चढ़ गई। देन सी फेंटेड का मीन्स होता है बेहोश होना, उसके बाद वो बेहोश हो गई। वैन शी वोक अप, जब वह उठी। सी वॉज इन द हॉस्पिटल इन कमोर्टा, उसके बाद वह अपने आप को कमोर्टा हॉस्पिटल में पाती है। कमोर्टा जो कि एक जगह है, वहाँ एक हॉस्पिटल में अपने आप को पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रोट टू द पोर्ट ब्लेयर, उसके बाद उसे वहाँ से पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक, वह छोटी लड़की किसी से बात नहीं करती है। अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, उस इंसिडेंट के बारे में, उस घटना के बारे में। सी इज़ स्टिल ट्रोमेटाइज्ड, अब भी वह सदमे में है। ट्रोमेटाइज्ड का मीन्स होता है सदमा होना, जो उसे गहरा आघात लगा उसके सदमे में है। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज़ देयर। वी विल स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। इन दिस पार्ट द अनदर स्टोरी इज़ देयर about Tilly Smith. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Tilly Smith
जो कि एक ब्रिटिश में स्कूल गर्ल थी, यानी कि स्टूडेंट थी स्कूल की। उसने कई लोगों को बचाया जब सुनामी फुकेट बीच थाईलैंड पर, जब सुनामी आई थाईलैंड में फुकेट बीच पर, तो शी हैज़ वॉन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसने यद्यपि कई अवार्ड्स जीते। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न एंड मेड इनटू हीरोइन। फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसे इंटरव्यू देने से मना कर दिया, अलो नहीं किया, और उसे एक ख्याति प्राप्त, या ये कह सकते हैं कि एक लोकप्रिय बनने से मना कर दिया, हीरोइन बनने से मना कर दिया, लोकप्रिय होने से मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, ताकि उसके ऊपर कोई अन्य प्रभाव ना पड़े, ताकि वो अपनी स्टडी में कंसंट्रेशन करे, इस वजह से। वाई डू वी थिंक दे लुक दैट डिसीजन, उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। नाउ हेयर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। स्मिथ का परिवार दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इंग्लैंड क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए थाईलैंड आया था। टिल्ली स्मिथ वॉज 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल, टिल्ली स्मिथ 10 years एक स्कूल गर्ल थी। हर सिस्टर वॉज 7 years ओल्ड, उसकी सिस्टर 7 years की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके जो पेरेंट्स थे पेनी और कॉलिन स्मिथ, यानी कि उसके मदर और फादर का नाम बताया है यहाँ पर। इट वॉज 26 December 2004, ये जब थाईलैंड में जब सुनामी आई तो वो डेट थी 26 December 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, जो भयानक सुनामी की लहरें थी वो उनके रास्ते में थी। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव का मीन्स होता है विशाल, बड़ा, ऑफ नॉर्थन सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग, सुमात्रा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो मैसिव अर्थक्वेक था, मतलब एक बड़ा अर्थक्वेक या भूकंप जो था वो वहाँ पर एकदम से अचानक ही आ गया। ट्रिगर्ड का मीन्स वैसे तो जो गन होती है उसकी जो बट होती है नीचे का हिस्सा होता है, वैसे यहाँ पर अचानक से प्रहार करना भी होता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। तो उस दिन सुमात्रा जो एरिया है वहाँ पर अर्थक्वेक को महसूस किया गया सुबह। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो पानी था वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा था, उठ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी को आज भी याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। छोटे का मीन्स यहाँ पर है जैसे पानी, जो पानी का एरिया था वो बड़ा होता जा रहा था। तो बीच का जो एरिया है, बीच जहाँ पर लोग समुद्र तट पर के किनारे, जो समुद्र तट के पास जो एरिया होता है वो वहाँ पर लोग घूम रहे होते हैं। तो उस समय जो पानी था वो उस बीच के पास आ गया और जो एरिया था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, मैं नहीं जानती थी या मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है। बट टिल्ली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, परंतु टिल्ली को ये एहसास हो गया कि कुछ गलत होने वाला था। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द जोग्राफी लेसन, उसका जो माइंड था वो उसके जोग्राफी लेसन की तरफ गया जो उसने पढ़ा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जो कि जस्ट 2 weeks बिफोर, जो उसने लेसन में जोग्राफी लेसन में अपनी क्लास में पढ़ा था अभी 2 सप्ताह पहले ही इंग्लैंड में। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, और उसके बाद वो थाईलैंड में, यानी कि अभी घूमने के लिए वो थाईलैंड आए हुए हैं अपने परिवार के साथ। उससे 2 सप्ताह पहले वो इंग्लैंड में इस लेसन के बारे में पढ़ा था। टिल्ली सा द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि जो समुद्र की लहरें हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और एक झाग की तरह बबल्स एंड फॉर्म वर्लपूल्स,
बबल्स बुलबुले उस पानी के अंदर उठ रहे हैं और भंवर बन रहा है, वर्लपूल्स भंवर बनना। शी रिमेंबर दैट शी हैड सी इन द क्लास इन द वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड इन 1946। तो उसे आज भी याद है कि उसने सुनामी के बारे में जो 2 सप्ताह पहले जो वीडियो देखा था उसके ज्योग्राफी लेसन के अंदर, उसमें बताया गया था कि हवाईन आइलैंड में जो 1946 के अंदर जो सुनामी आई थी उसमें उसने उसके बारे में पढ़ा था। हर ज्योग्राफी टीचर, उसके जो ज्योग्राफी टीचर थे, हैज़ शोन हर क्लास द वीडियो, ज्योग्राफी टीचर ने उन्हें अपनी क्लास के अंदर यानी कि उनकी क्लास के अंदर उस वीडियो को दिखाया था। एंड टोल्ड दैम द सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वल्कनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और ये भी बताया था कि जो सुनामी है वो अर्थक्वेक के कारण, वल्कनोज के कारण और लैंडस्लाइड्स के कारण आ सकती हैं। इन वर्ड्स के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। अर्थक्वेक का मीन्स होता है भूकंप आना, वल्कनोज का मीन्स होता है ज्वालामुखी और लैंडस्लाइड्स का होता है भूस्खलन। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिल्ली ने चिल्लाकर बीच से हटने के लिए कहा, यानी कि चिल्लाते हुए अपने फैमिली को बीच से हटने के लिए कहा। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने जो समुद्र के नीचे भूकंप आ रहा था उसके बारे में बात की। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल का मीन्स होता है और ज़्यादा उत्साहित होना, एकदम से उत्साहित होना, उन्माद की अवस्था में आ जाना या एकदम से उत्तेजित हो जाना। वो और ज़्यादा उत्तेजित होती गई। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर पैनी अब भी बताती है। आई डिड नॉट नो वट वॉज अ सुनामी वॉज, वट आ सुनामी वॉज, मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या थी। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, परंतु अपनी डॉटर को डरते हुए, इतना डरते हुए देखकर, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे ये ज़रूर लगने लगा कि कुछ ना कुछ गलत घटित होने वाला है, कुछ गंभीर होने वाला है। टिल्लीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, टिल्ली के पेरेंट्स ने उन्हें यानी कि टिल्ली को और उसकी सिस्टर को बीच से लेकर गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो स्विमिंग पूल था होटल में, वहाँ पर। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, उनके साथ और लोगों ने भी बीच को छोड़ दिया, यानी कि बीच से चले गए। देन वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और उसके बाद तो जैसे पूरा का पूरा समुद्र ही वहाँ पर आ गया हो। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, जो परिवार था उसने शरण ली होटल के 3rd फ्लोर पर, यानी कि 3री मंजिल पर जाके सभी रुके। द बिल्डिंग withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. अगर वो वहाँ शरण नहीं लेते, वहाँ पर नहीं जाते 3rd फ्लोर पर, जो कि होटल की 3rd फ्लोर थी जहाँ पर वो रह रहे थे, जहाँ पर रुके हुए थे, तो वो आज जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट, जब स्मिथ्स का जो परिवार है अन्य टूरिस्ट से मिला। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, वो आज भी टिल्ली के और उसके ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद कहते हैं। दे हैड बीन फॉरवार्न, जो कि या जिससे कि उन्हें चेतावनी मिली। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, जब टिल्ली वापस स्कूल में गई इंग्लैंड में। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल्स, और उसने उस भयानक जो थाईलैंड के अंदर देखा था उसके बारे में सभी लोगों को बताया, भी उस भयानक दृश्य के बारे में कहानी सुनाई। सम क्वेश्चन आर देयर। वाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड, आप अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। व्हाट वर द वार्निंग साइन दैट बोथ टिल्ली एंड हर मदर सीज, जो टिल्ली है वो और उसकी मदर ने क्या
वार्निंग साइन, चेतावनी की जो सूचनाएं थी वो देखी। डू यू थिंक टिल्लीज मदर वॉज अलार्म बाय देम? क्या आप इस बात से या आप इस बात को सोचते हैं कि जो टिल्ली की मदर है वो इन्हें देखकर सचेत हो गई थी? वेयर हैड टिल्ली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? वेयर हैड टिल्ली सीन, ये जो भयानक दृश्य था सुनामी का, तूफ़ान का, या कह सकते हैं जो समुद्र की लहरों का, उसने पहले कहीं देखा था। सो इनफ फॉर टुडे। यू विल राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द PDF. थैंक यू, बाय. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.